Hello, 8th standard students. Today we will do the exercise chapter 1.3 पिलग्रिम्स. पिलग्रिम्स मतलब होते हैं ऐसे ट्रैवल्स लोग जो रिलीजियस प्लेस में जाते हैं अपने कल्चर के लिए, अपने पूजा पाठ के लिए. पिलग्रिम गोइंग अलोन हाईवे come at evening cold and grey to a chasm deep and vast and wide. पिलग्रिम जो होता है एक यात्री जो था वो अकेले हाईवे पे जा रहा था. तभी शाम को ठंड के टाइम पे तो एक चाज्म मतलब होता है एक प्रकार से ज़मीन के बीच में खड्डा रहना, एक बड़ा सा खड्डा, बड़ा सा ज़मीन के बीच में गैप उसको दिखा. डीप एंड वास्ट एंड वाइड, वो जो खड्डा था बहुत डीप था, बड़ा था और चौड़ा था. जैसे ये अभी ये दोनों ज़मीन के बीच का खड्डा है, ये दोनों इसको बोलेंगे चाज्म. ठीक है. तो द ओल्ड मैन क्रॉस द ट्विलाइट डिम, ओल्ड मैन ने उसको क्रॉस कर लिया. द चाज्म हेल्ड नो फियर फॉर हिम, उस खड्डे से, उस ज़मीन के गैप से उसको कोई डर नहीं लगा. बट ही पॉज्ड व्हेन ही रीच द अदर साइड, जब वो क्रॉस करके दूसरे साइड पहुंच गया तो वो रुक गया. एंड बिल्ड अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड, और उसने ब्रिज बनाया दोनों गैप को जोड़ने के लिए. इज दिस क्लियर? तो ये पैराग्राफ में क्या लिखा है, जो यात्री था वो जो अपने रिलीजियस प्लेस में जा रहा था, धार्मिक स्थल पे जा रहा था, वो अकेले जा रहा था. तभी उसको रास्ते में एक शाम के टाइम पे उसको एक ज़मीन के बीच में बहुत सा गहरा खड्डा दिखाई दिया, गैप दिखाई दिया. ठीक है, जो बहुत चौड़ा था और गहरा था. ओल्ड मैन ने उसको क्रॉस कर लिया, और जब उस बार उस दूसरे का साइड पहुंच गया तो वो रुक गया और वो ब्रिज बनाने लगा उस दोनों गैप को भरने के लिए. नेक्स्ट, ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर, वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर. तभी जो उसके पीछे जो पिलग्रिम्स लोग आ रहे थे उन लोग बोले, हे ओल्ड मैन, तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे ये ब्रिज बना करके. योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे, तुम्हारा जर्नी अब खत्म हो गया है. यू नेवर अगेन विल पास दिस वे, अब तुम यहाँ पे वापस नहीं आओगे. यू हैव क्रॉस द चैज्म डीप एंड वाइड, आपने जो खड्डा है उसको क्रॉस कर लिया है. वाई बिल्ट यू हियर एट इवेंट टाइड, तुम ये ब्रिज बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो. तो सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है, उसके जो फॉलोअर्स थे उसके पीछे पीछे जो आ रहे थे उन्होंने बोला कि हे बूढ़े आदमी, हे ओल्ड मैन, तुमने तो खड्डा क्रॉस कर लिया है, राइट. तो तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो ये ज़मीन के गैप को जोड़ने के लिए, राइट. तुम तो वापस आने वाले भी नहीं हो और तुमने ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो. ठीक है, तुम्हारा जर्नी ख़त्म भी हो गया है, तो ये आप ये ब्रिज क्यों बना रहे हो. नेक्स्ट पैराग्राफ इज, पिलग्रिम रेज द ओल्ड ग्रे हेड, तभी बूढ़े आदमी ने अपना सर उठाया. माई फ्रेंड इन द पाथ आई हो कैम, मेरे फ्रेंड जिस रास्ते से मैं आया हूँ, उन्होंने बोला, बूढ़े ने बोला, दे आर फॉलो विथ आफ्टर मी टुडे, मेरे फॉलोअर्स भी मेरे बाद आएंगे. ए फेयर हैड यूथ, नौजवान लोग आएंगे, हु मस्ट पास दिस वे, जो इस रास्ते से गुजरेंगे. चाज्म विच हेल्ड नो फियर्स फॉर मी, जिस गड्ढे से मुझे डर नहीं लगा, जिस ज़मीन के गैप से मुझे डर नहीं लगा. टू द फेयर हेयर्ड यूथ मे पिटफॉल बी, जो यूथ लोग हैं इसमें फंस सकते हैं, इसमें गिर सकते हैं. ही टू मस्ट क्रॉस द ट्विलाइट डिम, उनको भी ये ट्विलाइट डिम क्रॉस करना चाहिए, उनको भी ये खड्डा क्रॉस करना चाहिए. माई फ्रेंड आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम, मेरे फ्रेंड मैं ये ब्रिज उनके लिए बना रहा हूँ. इज दिस क्लियर? तो इस पैराग्राफ में लिखा है, उस बूढ़े आदमी ने जवाब में क्या बोला कि मेरे फ्रेंड, मैंने ये रास्ता क्रॉस कर चुका है, लेकिन मेरे जो फॉलोवर्स हैं, जो नौजवान हैं, वो भी इस रास्ते से आएंगे. ठीक है, उनके मन में ये डर नहीं रहना चाहिए, वो इसमें फंसने नहीं चाहिए. उनको क्रॉस करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रिज बना रहा हूँ. तो बूढ़ा आदमी उस नौजवान लोगों के लिए ब्रिज बना रहा था. इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि जो यात्री था, बूढ़ा यात्री, जो क्या किया था, वो हाईवे पे अकेला चल रहा था. तभी शाम के टाइम वो जो बूढ़ा आदमी है, वो जब एक खड्डे के पास आता है, एक ज़मीन के गैप, खाड़ी मतलब जो दो ज़मीन के बीच में गैप होता है उसके पास आता है, तो वो जो खड्डा है बहुत डीप और वाइड रहता है. तो जब वो बूढ़ा आदमी उस खड्डे के पास आता है तो वो बिना डरे उसे क्रॉस कर लेता है. जब वो दूसरे साइड पहुंचता है तो रुक जाता है और ब्रिज बनाने लगता है. तब उसके पीछे जो आदमी लोग आते हैं उन लोग बोलते हैं, हे बूढ़े आदमी, तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट करो ब्रिज बना करके, तुम्हारा जर्नी तो ख़त्म हो गया है, अब तुम यहाँ पे वापस नहीं आओगे, तुमने तो ब्रिज भी मतलब
तुमने खड्डा भी क्रॉस कर लिया, तो तुम ये ब्रिज क्यों बना रहे हो? नेक्स्ट पैराग्राफ में, उसके बाद वाले पैराग्राफ में लिखा है कि पिलिग्रिम, जो बूढ़ा आदमी, वो अपना सर उठा करके बोलता है, हे मेरे फ्रेंड, मैंने ये तो रास्ता क्रॉस कर लिया है, लेकिन मेरे बाद जो आने वाले यंग पीपल लोग हैं, उन लोग भी इसी रास्ते से आएंगे, उनको इस रास्ते में डर नहीं लगना चाहिए, वो यहाँ फंसने नहीं चाहिए, इसके लिए उनको क्रॉस करने के लिए मैं ये ब्रिज बना रहा हूँ. इज दिस क्लियर? देन स्टूडेंट, यू हैव टू राइट द word meaning first. Chasm, ravine, a very deep steep gap in the earth surface. Span the tide, go across the tide. ये मतलब यू होता है. इवेंट टाइड मतलब लेट इवनिंग, करेक्ट. एंड पिटफॉल मतलब ट्रैप. तो ये वर्ड मीनिंग करना है. वर्ड मीनिंग वापस बता दो. चैज़ मतलब रेवेन और वेरी डीप स्ट्रीप गैप इन द अर्थ सरफेस. स्पैन द टाइड मतलब गो अक्रॉस द टाइड, टाइड के अक्रॉस करना. ये मतलब यू होता है. इवेंट टाइड मतलब लेट इवनिंग, एंड पिटफॉल मतलब ट्रैप. ओके. द क्वेश्चन इज फर्स्ट, व्हाट डिड द पिलग्रिमेज डू ऑल्दो ही हैड ऑलरेडी क्रॉस द चैज़म? ही बिल्ड द ब्रिज. पिलग्रिम ने क्या किया जब उसने वो रोड जो क्रॉस कर लिया था चैज़म को, तो उसने क्या बनाया? ही बिल्ड द ब्रिज. व्हाट पजल द फेलो पिलग्रिम? ओल्ड पिलग्रिम बिल्ड अ ब्रिज. दिस वाज द पजल फॉर द फेलो पिलग्रिम. इज दिस क्लियर? ओल्ड पिलग्रिम बिल्ड अ ब्रिज. ओल्ड पिलग्रिम बिल्ड अ ब्रिज. दिस वाज पजल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था कि पिलग्रिम ने रोड क्रॉस, मतलब गड्ढा क्रॉस करने के बाद क्या किया? ही बिल्ड द ब्रिज, उसने ब्रिज बनाया. और व्हाट पजल द फेलो पिलग्रिम? फेलो पिलग्रिम को क्या आश्चर्य हुआ? ओल्ड पिलग्रिम बिल्ड अ ब्रिज. दिस वाज द पजल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कुड बी द थर्ड पिलग्रिम? थर्ड पिलग्रिम इज द यंग यूथ पर्सन. Youth, people or pilgrims? What could be the third person? Youth, people or pilgrims. Okay. And then next is travel. Pick out the words from the poem that fill in the web diagram. They should be related to the theme in web. मतलब ट्रैवल से रिलेटेड वर्ड क्या क्या है? पिलग्रिम्स है, हाईवे है, ब्रिज है, जर्नी है. मतलब इससे रिलेटेड वर्ड्स आपको डालने हैं पोएम में से लेके. तो ट्रैवल से रिलेटेड क्या है? पिलग्रिम्स है, हाईवे है, ब्रिज है, जर्नी है. टाइम अराउंड सनसेट से ट्विलाइट, डिम, क्लोज ऑफ द डे, इवनिंग, इवेंट टाइड. ओके. नेक्स्ट, मैच द कॉलम. पिलग्रिम्स का क्या रहेगा? ब्यूटीफुल मैन. जर्नी का क्या रहेगा? लाइफ. इवनिंग और क्लोज ऑफ द डे, इसका रहेगा ओल्ड एज. चूजन डीप एंड वाइड, आंसर रहेगा थ्रेड ऑफ लाइफ. बिल्डिंग अ ब्रिज, आंसर विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. पिटफॉल मतलब ट्रैप. एंड क्लोज ऑफ द डे विल बी द डेथ. वापस रिपीट करो. पिलग्रिम मतलब ब्यूटीफुल मैन. जर्नी मतलब होता है लाइफ. इवनिंग और क्लोज ऑफ द डे, दैट इज कॉल्ड ओल्ड एज. चार्म डीप एंड वाइड, दैट इज द आंसर विल बी थ्रेड और लाइफ. बिल्डिंग अ ब्रिज, द आंसर विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. पिटफॉल, द आंसर विल बी ट्रैप. एंड क्लोज ऑफ द डे, द आंसर विल बी डेथ. This match the column. This is the match the column. Okay. And student, you have to write the word meaning first, second, third, fourth, and fifth. 5 word meaning you have to write. Along with that, you have to write the question answer. This first question answer is given. This second question answer, and this will be the third question answer. Along with that, you have to write this diagrams, travel से related words, and time around sunset से related words. And then after this, match the column you have to do. Okay. Then 5 word meanings, 3 question answer, and these 2 diagrams, and 1 match the column you have to do as a homework for today. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.